बिहार, वो भूमि जिसने भारत को साम्राज्य दिए, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिखाया, लेकिन समय के साथ इसकी कहानी सत्ता, संघर्ष और बदलाव की एक बहुत ही पेचीदा दास्तान बन गई। तो आइए बिहार की राजनीति के इसी सफर को परत दर परत समझते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये बिहार के करोड़ों लोगों की असल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू होती है और फिर उसी दर्द से निकले बदलाव तक पहुंचती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आजादी के ठीक बाद के भारत से। उस दौर में शायद ही किसी और राज्य ने भारतीय राजनीति की दिशा को बिहार जितना प्रभावित किया हो। ये आंदोलनों और नए नेतृत्व के लिए एक तरह की प्रयोगशाला बन चुका था। जरा सोचिए, जेपी आंदोलन की वो आग, छात्रों का वो आक्रोश, जातिगत समीकरणों का जटिल गणित और वो नेतृत्व जो महलों से नहीं बल्कि सड़कों से निकला था। इन सब ने मिलकर ही बिहार की शुरुआती राजनीतिक पहचान को गढ़ा था। और यही पंक्ति बिहार की राजनीति का असली सार है कि यहाँ सत्ता विरासत में नहीं बल्कि संघर्ष से मिलती थी। यहाँ नेताओं की जड़ें महलों में नहीं, सड़कों के विरोध प्रदर्शनों में थी। लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही स्याह मोड़ लिया। एक ऐसा दौर आया जिसने बिहार की छवि पर एक गहरा दाग लगा दिया। एक ऐसा समय जिसे आज भी लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं, यानी कानून विहीनता का प्रतीक। उस दौर की पहचान बनी रंगदारी, अपहरण का खौफ और इन सब का नतीजा था कानून विहीनता। ये एक ऐसा शब्द था जो कुछ सालों के लिए बिहार की राष्ट्रीय पहचान ही बन गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जंगल राज था क्या? ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये असल में सत्ता का दुरुपयोग, जातिगत लामबंदी और बाहुबल का वो कॉकटेल था जिसने राजनीति को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। साल 2005 बिहार के लिए एक ऐसी ही सुबह लेकर आया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी जिसने राज्य की दिशा ही बदल दी। बदलाव की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। जहां कानून का डर था, वहां बेहतर पुलिसिंग थी। टूटी सड़कों की जगह नए हाईवे बन रहे थे, अंधेरे गांवों में बिजली पहुंच रही थी और स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट रही थी। ये सुशासन का दौर था। लेकिन विकास की इस नई कहानी के साथ साथ एक और पुरानी सच्चाई हमेशा से मौजूद रही है, और वो है जाति का अटूट समीकरण। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतियां बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं, लेकिन पहचान का ये खेल चुनावी नतीजों पर हमेशा हावी रहता है। ये चार्ट बिहार के सामाजिक ताने बाने की पहेली को दिखाता है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और सवर्ण। असल में ये सिर्फ सामाजिक गुट नहीं है, बल्कि ये शक्तिशाली वोट बैंक हैं, और यहाँ चुनाव अक्सर इन्हीं के बीच एक गणित की लड़ाई बनकर रह जाते हैं। ये राजनीति की एक ऐसी शतरंज है जहां हर समुदाय एक मोरा है। पार्टियां इन्हीं समीकरणों को साधकर अपनी जीत का रास्ता बनाती हैं, और पहचान की राजनीति इस खेल का सबसे बड़ा नियम बन जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति का असली स्क्रिप्ट राइटर वाकई में जाति और सामाजिक समीकरण ही है। यही तय करते हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी और आखिर में सत्ता किसके हाथ आएगी। और यहीं से हम आज के बिहार के सबसे बड़े संघर्ष पर पहुंचते हैं, विकास बनाम पहचान। ये दो विचारधाराओं का वो टकराव है जो राज्य के आज और कल दोनों की दिशा तय कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है विकास की राजनीति जो नौकरियां, अच्छी सड़कें और बेहतर शिक्षा मांगती है, और वहीं दूसरी तरफ है पहचान की राजनीति जो जातिगत गठबंधनों और सामाजिक वफादारी के दम पर चलती है। बिहार आज इसी दौराहे पर खड़ा है। इस विकास बनाम पहचान की बहस के बीच एक और ताकत है, और वो है छात्र राजनीति। पटना विश्वविद्यालय, जिसे कभी मिनी संसद कहा जाता था, हमेशा से ही राष्ट्रीय नेताओं की नर्सरी रहा है, और आज भी इस बहस की दिशा युवा ही तय कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि बिहार का अगला अध्याय कौन लिखेगा? इसका जवाब है नई पीढ़ी। वो पीढ़ी जो अब सिर्फ जाति और पहचान की राजनीति से आगे देखना चाहती है। इस नए बिहार की मांगें बहुत सीधी और स्पष्ट हैं। उन्हें चाहिए ईमानदार राजनीति, रोजगार के मौके, सुरक्षा और सबसे बढ़कर विकास और सम्मान। वो एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जो अतीत के बोझ से पूरी तरह आजाद हो। तो आखिरी सवाल यही है कि बिहार के भविष्य को आखिरकार क्या आकार देगा? कोई नया नेता, कोई नया विचार, या फिर पूरी की पूरी एक नई पीढ़ी? इसका जवाब तो बिहार का अगला अध्याय ही लिखेगा।